हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ऐसी कुछ डेली रूटीन की चीज़ों के बारे में जानेंगे जिनको करने के बाद आप में एक अलग एनर्जी तो फील होगी ही, साथ घर में सुख समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहेगी। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, आप घर से बाहर बहुत हैप्पी रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर में आते हैं मूड खराब हो जाता है, सर भारी भारी लगने लगता है, घर में चिड़चिड़ापन महसूस करने लगते हैं। यह रीज़न वास्तु से जुड़ा हुआ है। कुछ चीज़ें घर में हम अपने डेली रूटीन के जो काम करते हैं, बस उन्हीं में थोड़ा फेर बदल करके बिना पैसा खर्च किए घर को मंदिर जैसा खुशनुमा बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ टिप्स के बारे में जिन्हें आप डेली रूटीन में फॉलो करेंगे तो 100% इसके रिजल्ट आप खुद देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी मॉर्निंग से। जब भी हम सुबह उठते हैं, उठते ही हमें अपने बिस्तर पर बैठकर कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिनसे हमारा दिन अच्छा गुजरेगा। उसमें से ही एक यह कार्य है, सुबह उठें, उठने के बाद बिस्तर पर बैठ जाएं, बैठकर अपनी हथेलियों के दर्शन करें। हथेलियों के दर्शन कर एक मंत्र बोलें, कराग्रहे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद धरती पर पैर रखने से पहले जमीन को छूकर उसका आशीर्वाद लें, अपने माथे से हाथ लगाएं। ऐसा करने से दिन की शुरुआत अच्छी होगी, एक अलग ही एनर्जी फील होगी। उसके बाद अपने मेन गेट पर एक लोटा पानी छिड़कें। इस पानी को छिड़कने से क्या होगा, आपने काफ़ी बार सुना भी होगा कि हमें अपने दरवाजे पर पानी छिड़कना चाहिए, लेकिन वो पानी किस लिए छिड़कना चाहिए। पानी छिड़कने से जो रात में इकट्ठी हुई दरवाजे के बाहर एनर्जीज, नकारात्मक शक्तियाँ, वो सब उस पानी से ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद सबसे पहले अपने घर की साफ़ सफाई करें। सफाई करते समय अपने घर के मुख्य द्वार को धोएं और उस पर गेरू या हल्दी से पोंछें। फिर घर के दोनों साइड हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। ऐसा रोज़ करने से घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है। याद रखें, घर में जब भी पोंछा लगाएं, पोंछे में 4 डेली समुद्री नमक की ज़रूर डालें। ऐसा करने से घर में हो रही अशांति कम होती है, घर में पॉजिटिविटी आती है। लेकिन ये भी याद रखें कि पोंछा लगाने वाले पानी में नमक बृहस्पतिवार के दिन कभी भूल से भी ना डालें। हो सके तो बृहस्पतिवार वाले दिन पोंछा ही ना लगाएं और ना ही कपड़े धोएं। इसकी शास्त्रों में मना ही की गई है। सुबह सुबह घर की पूजा के बाद अपनी दहलीज की पूजा अक्षत रोली लगाकर ज़रूर करें। 4th पॉइंट है, हमारे किचन में नमक हर समय अवेलेबल रहता है, लेकिन उस नमक को हमें कांच के जार में रखना चाहिए और उस नमक में 2 लौंग फूल वाली डालनी चाहिए। इसके अलावा शुक्रवार वाले दिन किचन में ही चावल के डिब्बे में 5 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का सिक्का हमेशा रखना चाहिए। ऐसा करने से हमें माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में अनाज की कमी नहीं होती कभी भी। 5th पॉइंट है, एक कांच की कटोरी लें, उस कटोरी में साबुत नमक भरकर रख दें। ऐसा ही हर सप्ताह यह नमक अपनी बाथरूम में बदलते रहना चाहिए। इससे होगा ये कि सबसे ज़्यादा जो नेगेटिविटी है वो हमारे बाथरूम में ही होती है। जब गेट खोलते हैं, बंद करते हैं, तो वो घर में भी आ जाती है, लेकिन नमक रखने से बाथरूम की नेगेटिविटी बैलेंस रहती है, नमक उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके साथ ही एक बात और, कि बहुत से लोगों की हैबिट में आ चुका है कि बाथरूम में अपने साथ फ़ोन लेके जाते हैं। उन्हें बाथरूम में ज़्यादा टाइम तक बैठकर फ़ोन को यूज़ नहीं करना चाहिए। ज़्यादा टाइम बाथरूम में बैठने से उसमें अवेलेबल नेगेटिविटी हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करने लग जाती है, जिसके कारण चिड़चिड़ापन, मानसिक अशांति, आलस बना रहता है। उसके बाद बाथरूम से ही जुड़ा हुआ 6 पॉइंट है, अपने घर के बाथरूम में हमेशा ब्लू कलर की बाल्टी और मग का ही प्रयोग करना चाहिए। बाथरूम में नहाने के पानी में गुलाब जल, नमक, हल्दी, गौमूत्र, गंगा जल
इसमें से किसी एक चीज़ का प्रयोग कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियाँ हमसे दूर रहती हैं और हम फ्रेश फील करते हैं। अपने घर के बाथरूम में एक बाल्टी पानी में भरकर हमेशा रखें। ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है। लेकिन याद रखें, इस बाल्टी का पानी यूज़ ना करें, उसे फ्लैश में डालें। उसके बाद दूसरे दिन दोबारा भर के रखें। अपने घर के मुख्य द्वार पर 1 किलो फिटकरी का टुकड़ा लाल कपड़े में लपेटकर बांध दें। इससे घर के अंदर आने वाले लोगों की जो एनर्जीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। इस फिटकरी के प्रभाव से उनकी एनर्जीज घर के अंदर एंटर नहीं करेंगी। 7वां पॉइंट है, अपने घर में रात के समय सारा काम खत्म होने के बाद कपूर और लौंग को जलाकर उसकी धूपनी देने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। यह काम हो सके तो रोज़ करें, नहीं तो सप्ताह में एक दिन शनिवार वाले दिन ज़रूर करें। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 8वां पॉइंट है, हमें अपने घर को सुगंधित बनाकर रखना चाहिए। उसके लिए हमारे घर के मुख्य द्वार पर अगरबत्ती धूपबत्ती जलाकर वातावरण को सुगंधित बनाया जा सकता है। धूपबत्ती तो घर में पूजा के बाद जलाते ही हैं, लेकिन धूपबत्ती घर में अलग से भी जलाना चाहिए ताकि उसकी खुशबू से मन शांत रहे और लक्ष्मी माँ का वास घर में बना रहे। हमारे घर के मुख्य द्वार पर एक बल्ब शाम के समय जरूर जलते रहना चाहिए। मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह जैसे पद चिन्ह, स्वास्थ्य, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, ओम चिन्ह हमेशा बनाकर रखने चाहिए। ऐसा करने से घर में शांति का वास होता है। हमें अपने घर के मुख्य द्वार के सामने चप्पल जूते बिखेर कर नहीं रखने चाहिए। ऐसा होने से मानसिक तनाव, गृह अशांति, घर का वातावरण खराब रहता है। हो सके तो चप्पल डेली यूज़ वाली अपने घर के बाहर ही निकालें, घर के अंदर पहनकर ना जाएं। क्योंकि जैसे मंदिर में चप्पल पहनकर नहीं जाते, उसी तरह घर में भी हमारे लिए चप्पल पहन के आने की मनाही होनी चाहिए, क्योंकि घर भी एक मंदिर होता है। तो अपने घर के अंदर चप्पल पहनकर ना किसी को जाने दें, ना आप खुद जाएं। अपने घर की अलमारी में कपड़ों को हमेशा अच्छे से तह करके रखें। जब घर में कपड़े बिखरे पड़े रहते हैं और अलमारी में तह करके नहीं लगे रहते हैं तो वह हमारे गृह खराब होने का कारण बनते हैं। अब 11वां पॉइंट, अपने घर को सजा कर रखना अच्छा होता है। सजाने के लिए कई तरह के प्रोडक्ट्स का यूज़ हम करते हैं अपने घर में, लेकिन जो पेंटिंग्स होती हैं उन पेंटिंग्स में जो क्रूर पेंटिंग जैसे महाभारत, नटराज की मूर्ति, काली माँ की क्रूर रूप वाली प्रतिमा, गिरते हुए झरने वाली सीनरी, युद्ध से संबंधित पेंटिंग या मूर्ति रखने से घर का वातावरण खराब होता है। घर के सदस्यों में आपसी मतभेद इनके कारण बने रहते हैं। अपने पूरे घर के चारों कोनों पर मोर पंख लगाकर रखने से घर के सदस्यों में प्रेम भाव बना रहता है। मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ दो दो मोर पंख दोनों साइड लगाने से नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है आपके घर में। अपने घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा जरूर होनी चाहिए। वो मेटल की भी हो सकती है, मिट्टी की भी हो सकती है। मेटल के बने हुए सूर्य की प्रतिमा लगाने से भी घर में सुख धन धान्य बना रहता है। घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा दोनों साइड, दोनों गेट की तरफ लेफ्ट और राइट में रखें। इससे भी नकारात्मकता दूर भागती है घर से। फेंग शुई का एक प्रोडक्ट है विंड चिम, जिसको सभी लोग अपने अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं। इसकी आवाज़ से घर में शांति होती है। इसकी आवाज़ हवा चलने पर आती है। विंड चिम वुडन, मेटल अलग अलग प्रकार की मार्केट में अवेलेबल रहती हैं, लेकिन विंड चिम घर में बिना जानकारी के नहीं लगानी चाहिए, मतलब शौकिया तौर पर नहीं लगानी चाहिए। इसका संबंध फेंग शुई से रहता है। जैसे हमारे भारत में वास्तु है, वैसे ही चाइना में वास्तु को फेंग शुई से जानते हैं। और विंड चिम फेंग शुई का ही एक प्रोडक्ट है। गलत तरीके से लगा विंड चिम गलत असर छोड़ता है, लेकिन जानकारी अनुसार सही तरीके से लगा विंड चिम आपको काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचाता है।
घर का माहौल ही बदल के रख देता है। अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम को 2 दीपक लेफ्ट और राइट दोनों साइड जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं, घर में बरकत बनी रहती है। 13 पॉइंट है, जिस तरह दीपावली पर हम अपने घर को सजाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, साफ़ सफाई करने के बाद में हम रोशनी लगाते हैं और दिवाली वाले दिन कोई भी ऐसी जगह नहीं रहती है जिस जगह पे प्रकाश ना हो। तो उसी तरह पर डे शाम के समय अपने घर में भले ही 10 मिनट के लिए जलाएं, लेकिन पूरे घर में प्रकाश होना चाहिए। घर का एक भी कोना ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें रोशनी ना हो शाम के समय। घर के जिस कोने में अंधेरा ज़्यादा समय तक बना रहता है या जिस जगह पर लाइट की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा रहती हैं। इसलिए शाम के समय पूरे घर में रोशनी रखना ज़रूरी रहता है। उसके बाद 14 पॉइंट है, घर में लाफिंग बुद्धा रखना भी शुभ होता है। यह भी फेंग शुई का ही एक प्रोडक्ट है। यह मार्केट में कई प्रकार के मिल जाते हैं। पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा, कटोरा लिए हुए ड्रैगन पर बैठा हुआ लाफिंग बुद्धा, खड़े हुए लाफिंग बुद्धास, यह आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मार्केट से परचेज करके लेके आ सकते हैं। हर लाफिंग बुद्धे का अलग अलग महत्व रहता है। आजकल घरों में कछुआ, जो क्रिस्टल का भी हो सकता है, धातु का बना हुआ भी हो सकता है, वह अधिकतर देखा जाने लगा है। यह भी एक फेंग शुई का ही प्रोडक्ट है। यह धातु और क्रिस्टल दोनों के मिल जाते हैं, जैसा कि अभी बताया था। इसका सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से बताया जाता है। क्रिस्टल के कछुए को हमेशा पानी में ही रखना चाहिए, इससे घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। अपने घर के वास्तु को ठीक करने के लिए घर में लकी बैम्बू का भी यूज़ किया जा सकता है, जो कांच की बोतल में लगा रहता है। लकी बैम्बू बांस का एक बोनसाई पौधा होता है जो आसानी से पानी में ग्रो हो जाता है। अब 15 पॉइंट है, घर के मंदिर में शिवलिंग जो होता है वो हमेशा अंगूठे के बराबर या अंगूठे से छोटा रखना चाहिए। ज़्यादा बड़ा शिवलिंग घर के मंदिर में रखना अशुभ समझा जाता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आप अपने जीवन में अपनाकर ज़रूर रिज़ल्ट देखेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।